लिखा करके वो कागज ले लिया। अब उस विप्र ने सोचा अब चलें वृंदावन, चल करके भगवान से कहें भाई आप चलो गवाही दो। अब तो वही साक्षी। वो ब्राह्मण फिर वृंदावन पधारे और वृंदावन में वहीं उसी मंदिर में पहुंचे जिस मंदिर में ठाकुर जी के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की थी, कहा था आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो, बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। जाकर के उस ब्राह्मण ने वो पत्रिका भगवान के सामने रखी, बोले हम पंच से लिखा करके लाए, आप साक्षी हो, आप चलो हमारे साथ गवाही देने के लिए। आयो वृंदावन वासी श्री गोपाल जूसो, बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाई के। आयो वृंदावन वासी श्री गोपाल जूसो, बोलो चलो साखी दे। और बोले महाराज अब आप चलो। अब मूर्ति क्या बोले, बैठे रहे, अब चलेंगे भगवान, अब चलेंगे भगवान। कई प्रहर बीत गए, अन्न जल छोड़ करके वो ब्राह्मण गोपाल जी के सामने बैठा रहा। अब तो ये चलें तभी हमारी बात सत्य सिद्ध हो। कई प्रहर जब बीत गए भूखे प्यासे, तो भगवान को दया आ गई और भगवान श्याम सुंदर की जो प्रतिमा थी गोपाल जी की वो बोल पड़ी। भगवान ने कहा देखो तुम साक्षी देने के लिए मुझे बुलाने तो आए हो, लेकिन जानते नहीं हो। बोले क्या? बोले प्रतिमा कहीं चलती है? प्रतिमा न चले। भगवान ने कहा प्रतिमा चलती नहीं। वो ब्राह्मण भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा जब प्रतिमा बोल सकती है तो चल भी सकती है, आप बोले क्यों? प्रतिमा तो बोलती भी नहीं। प्रियादास जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं, प्रतिमा न चले तो पे बोले क्यों जो भाई के। अगर प्रतिमा चलती नहीं है तो प्रतिमा बोलती भी नहीं, और जब आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। अब तो भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा ऐसी बात? भगवान ने कहा चलो। भगवान ने शर्त लगाई, बोले चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले रोज 4 सेर हमको भोग लगाना, 4 सेर अन्न का प्रसाद बना करके हमको भोग लगाओ, और आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन घूम करके पीछे देखना मत। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं कैसे समझूंगा कि आप मेरे पीछे चल रहे हो? तो भगवान ने कहा मैं अपना नूपुर बजाते हुए चलूंगा, मेरे पैजन की मधुर मधुर आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती रहेगी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूंगा। लागे जब संग योग सिर भोग धरो रंग, आगे आगे पावे चलो नूपुर बजाए के। लागे जब संग योग सिर भोग धरो रंग, आधे आध पावे चलो नूपुर बजाए के। धोनी तेरे कान पर पाछे जीन तीर्थ करे, करे रहो बाई ठोर कहीं में सुनाए के। धोनी तेरे कान पर पाछे जीन तीर्थ करे, करे रहो बाई ठोर कहीं में सुनाए के। धोनी तेरे कान पर। लागे जब संग युग शेर भोग धरो, रोज हमको इतना भोग करना, और मैं पीछे पीछे नूपुर बजाते हुए चलूंगा। भगवान गोपाल जी चलने को तैयार हो गए। वो ब्राह्मण विप्र चल पड़े और भगवान उनके पीछे पीछे अपना नूपुर बजाते हुए आ रहे हैं। इसी भाव को नाभादास जी ने कहा कि भक्तों के पीछे भगवान उसी प्रकार चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे गाय चलती है। भगवान पीछे पीछे चल पड़े
अपने नूपुरों को बजाते हुए वो ब्राह्मण नूपुर की ध्वनि सुनते रहते। भगवान आ रहे हैं पीछे। भगवान ने कहा था घूम के देखना मत। भगवान को लेकर मूर्ति चल पड़ी महाराज। गोपाल जी की वही मूर्ति जो वृंदावन में थी, वही मूर्ति चल पड़ी। मूर्ति चलती नहीं, प्रतिमा चलती नहीं, प्रतिमा बोलती नहीं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ देते। भगवान अपने भक्तों के लिए सारी प्रतिज्ञाएं छोड़ देते हैं। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुयस नशा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के लिए सारी अपनी प्रतिज्ञाएं छोड़ देते। प्रसिद्ध है महाभारत युद्ध में भगवान ने अपने भक्त पितामह के सामने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भक्त ने हमको गवाही बनाया है तो हमें जाना है। हमारा मान, हमारी प्रतिज्ञा, हमारे नियम टूट जाएं। मूर्ति चलती नहीं, मूर्ति बोलती नहीं, मूर्ति खाती नहीं, लेकिन सारे नियम टूट गए। मूर्ति बोलने लगी और मूर्ति चल पड़ी और मूर्ति भोग भी लगा रही है। क्यों? बोले भगवान अपने भक्त के अधीन है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ी कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, प्रभु का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि के, सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा। सौ सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ी कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजों में, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ी कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची संभूषण, कादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची संभूषण, कादिक से न संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद उछलते
प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी पत्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर शब्द उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृक ढलते देखा, अश्विंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए, प्रभु का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्तों के प्रेम में पड़कर अपने नियम को, अपनी मर्यादा को, सबको छोड़ देते। यही सच्चा प्रेम है। जिस प्रेम में मर्यादा की दुहाई देता रह जाए व्यक्ति, वो प्रेम प्रेम नहीं हो सकता। जहां सारी मर्यादाएं ही समाप्त हो जाए, प्रेम की वही पराकाष्ठा। ये शुद्ध विशुद्ध प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, इसको भौतिक दृष्टि से न ले। भगवान अपनी सारी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भगवान ने अपने भक्तों की जूती तक उठाई। महाभारत में कथा है, द्रौपदी की जूती को लेकर अपने पीतांबर में लपेटकर अपनी कांख में दबा करके भगवान सिमटे से खड़े थे। जब दुर्योधन की पत्नी ने जाकर के पितामह से कहा, आपके रहते मेरा सुहाग चला जाएगा, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। भीष्म पितामह तो सब जानते थे। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक, कल प्रातः काल आना, ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। पितामह ने वचन तो दे दिया। भगवान को पता चला कि अगर प्रातः काल दुर्योधन की पत्नी पहुंच गई और दुर्योधन की पत्नी को पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, तो दुनिया की कोई ताकत दुर्योधन को मार नहीं सकती। फिर तो ये महाभारत युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने अपनी भक्ता द्रौपदी के लिए, पांडवों के लिए ऐसी लीला की। भगवान ने कहा द्रौपदी से, देवी तैयार हो जाओ, आज सुबह सुबह पितामह को प्रणाम करने चलो। जब तक दुर्योधन की पत्नी आती उसके पहले ही द्रौपदी को तैयार किया और भगवान ने कहा चलो। जल्दी जल्दी भगवान चलने लगे, द्रौपदी भी चलने लगी। द्रौपदी की जूती चट चट आवाज कर रही। भगवान ने कहा, ऐसा करो, इस जूती को उठाकर छोड़ दो, नंगे पांव चलो। कोई इस जूती को, इस पादुका को देख लेगा तो जान जाएगा द्रौपदी आई है। इसलिए भगवान ने उस पादुका को लेकर के अपने पीतांबर में छिपा लिया और पितामह के द्वार पर पहुंचकर दरवाजे के पास किनारे खड़े हो गए भगवान और द्रौपदी को इशारा किया, जाओ, पितामह बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में जाकर के प्रणाम करो। द्रौपदी चल पड़ी।
पितामह को पता चला, आहट मिली कोई आ रहा है। पितामह तो जान रहे थे मैंने दुर्योधन की पत्नी को निमंत्रण दिया था, वही आएगी, और कौन आएगा। लेकिन क्या पता था भगवान को ऐसी लीला करनी थी। द्रौपदी आई और द्रौपदी ने आकर के ज्यों ही प्रणाम किया, उसके नूपुर की आवाज, आभूषणों की आवाज को, खनक को सुनकर पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई, और आंख बंद किए किए ही आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। और उसके बाद जब आंख खोली तो देखा सामने द्रौपदी। पितामह चौंक गए, द्रौपदी तुम यहां कैसे आई? द्रौपदी ने कहा मैं आपको प्रणाम करने आई। पितामह ने कहा तुम्हें कोई लेकर के आया है, जो लेकर के आया मैं उसको देखना चाहता हूं, वो कहां है? अब द्रौपदी ने कहा कि जो लेकर के आए हैं वो तो बाहर खड़े हैं। पितामह उठ करके आए, देखा दरवाजे के पास सिमटे हुए गोविंद कृष्ण द्रौपदी की जूती को ऐसे लपेटकर अपने पीतांबर में छिपा करके चुपचाप खड़े हैं शांत भाव से। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। हे भक्तवत्सल, आपकी लीला अद्भुत है, आप अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते। जो हुआ अच्छा हुआ, आपकी करुणा जिसके ऊपर होगी उसका कोई बाल बांका क्या कर सकता। मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद न भी देता, फिर भी द्रौपदी का सौभाग्य कभी उजड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके सौभाग्य के भी सौभाग्य आप हो। यही द्रौपदी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि द्रौपदी ने और पांडव ने आपकी शरणागति की। तो भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। डरऊं न सुजस न साओ, हमारा सुयस नष्ट होगा इसकी भी भगवान को चिंता नहीं। भगवान अपने सारे नियम, सारी प्रतिज्ञाएं भगवान तोड़ देते। करमेती बाई के लिए तो भगवान उसके पति के घर में उसी का रूप धारण करके कई दिनों तक रहे। करमेती बाई भगवान की परम भक्ता थी, भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी, पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन घर वाले कोई जाने नहीं देते थे। तालाब के तट पर पानी भरने जब गई, मन में सोच रही थी सब लोग जा रहे हैं, संतों की टोली जा रही है पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के, मैं भी चली जाती, लेकिन मेरे घर वाले तो जाने नहीं देंगे, मैं क्या करूं। तो भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान करमेती बाई का ही रूप धारण करके आ गए और भगवान ने कहा करमेती तू चली जा दर्शन करने के लिए, तेरे बदले में मैं तेरे घर में जाकर के पानी लेकर के जा रहा हूं और वहीं मैं रहूंगा। और भगवान ने करमेती बाई को विदा कर दिया। करमेती बाई तो वहीं से चली गई घड़ा उड़ा रख करके, और भगवान ही उसका रूप धारण करके घर में आए, किसी को पता नहीं चला। वो संत मंडली के साथ तो दर्शन करने चली गई और महीनों तक भगवान करमेती बाई के रूप में घर में रहे, चूल्हा करते रहे, बर्तन करते रहे, पोछा लगाते रहे और उसके पति का पैर दबाते रहे। इस प्रकार भगवान महीनों तक करमेती बाई के रूप में उसके घर में रहे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तिनहि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साओ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते। भगवान चल पड़े खुरदहा के लिए और वो विप्र देवता आगे आगे चल रहे हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब गांव नजदीक आ गया तो विप्र ने सोचा लाओ मैं एक बार देख लूं भगवान कहां तक आए। भगवान तो आ ही रहे थे और भावना ये थी कि जिन भगवान का नूपुर ऐसा मधुर मधुर बज रहा है, जिनकी वाणी इतनी मधुर है, जरा उनके मुखमंडल का मैं एक बार दर्शन तो कर लूं। वृंदावन से चलने के बाद अभी तक दर्शन नहीं हुआ। क्यों बोले घूम के देखना था नहीं, पीछे मुड़ करके देखना नहीं था। भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई और गांव पहुंचते पहुंचते घूम करके देख लिया महाराज। गई ठीक गाँव कहीं ने तो चिताओ रहे, गई ठीक गाँव कहीं ने तो चिताओ रहे। चितए ते ठाणे दियो मैं तुम
नाड़े दियो विदु मुँह से काए। उन्होंने करके देखा तो भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। बोले अब नहीं जाएंगे इसके आगे। बोले महाराज अब तो थोड़ी दूर बचा, जब इतनी दूर चल के आ गए तो थोड़ी दूर और क्या लगा। बोले हमारी तो प्रतिज्ञा थी कि घूम करके अगर तुमने देख लिया तो हम आगे नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रुकेंगे। अब ऐसा करो कि उन्हीं लोगों को बुला के ले आओ और बता दो, बोले भगवान यहाँ तक गोपाल जी आ गए हैं गवाही देने के लिए और यही मेरी गवाही को स्वीकार कर। फिर तो वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा अपने गांव में गया और जाकर के अपने गांव के लोगों को बोला, उन पंच के लोगों को जिसको मैंने साक्षी बनाया था और इन्होंने जिनको साक्षी बनाया था उन गोपाल जी को मैं वृंदावन से लेकर के आया हूं। लोगों को विश्वास नहीं, ये पागल हो गया। भगवान भी कहीं चल करके आते। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मूर्ति कहीं चलती है। कि पागल हो गया। वास्तव में भगवान के प्रेमी भक्त जो होते हैं पागल ही होते हैं। उनका पागलपन भगवान ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। भक्तों की लीला को भगवान ही जाने। दुनिया तो उनको पागल ही समझती। सभी लोगों ने कहा ये पागल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान चल करके कैसे आएंगे, ये तो पागलों जैसी बात कर रहा। नामदेव जी के विषय में भी ऐसी ही कथा है। श्री नामदेव जी के घर में जब आग लग गई, श्री नामदेव जी भगवान के परम भक्त हुए। पंढरपुर में विराजते थे, विट्ठलनाथ भगवान का नित्य दर्शन करते, कीर्तन करते। एक दिन उनके घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तो नामदेव जी घर से निकल करके बाहर आए और अपनी करताल निकाली और करताल लेकर के विट्ठल भगवान का कीर्तन करने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विट्ठल विराजते। कहते हैं दक्षिण का वृंदावन है पंढरपुर धाम ठाकुर जी का। भगवान का नाम विट्ठल है, कृष्ण भगवान, उन्हीं का नाम विट्ठल। पुंडरीक नाम के एक भक्त के लिए भगवान वहां पहुंचे और एक ईंटे पर भगवान खड़े हो गए और आज भी उसी ईंटे पर भगवान खड़े हैं। ईंटे पर भगवान खड़े हुए इसलिए भगवान का नाम पड़ गया इट्टल और वही इट्टल बिगड़ करके हो गया विट्ठल। भगवान विट्ठल, पांडुरंग भगवान। नामदेव जी बाहर निकल करके कीर्तन करने लगे और जो सामान बाहर था उसको भी उठा करके घर में डाल दिया। घर में तो आग लगी ही थी, जो वस्तु बाहर पड़ी थी जो बच जाती उसको भी उठा करके उसी अग्नि में डाल दिया। बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने, आज तक तो हमने सुना आप 56 भोग लगाते थे, मालपुआ रसगुल्ला का आप भोग लगाते हो, लेकिन आज तो आप अग्निदेव बन करके मेरे घर का ही भोग लगाने के लिए चले आए। आज तो तकिया बिस्तर खाने की इच्छा आपको भई, तो महाराज तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो वस्तुएं थी सब डाल दी। बोले महाराज पाओ। और अग्नि तो परमात्मा का मुख ही है, मुखाद अग्निर अजायत, वेदों में कहा। सब अर्पण कर दिया, घर जल करके खाक हो गया। जब घर जल गया पूरा, कोई चिंता नहीं। वृक्ष के नीचे बैठ गए और कीर्तन करते रहे। भगवान को चिंता हुई, मेरे भक्त का घर जल गया, मेरे भक्त ने अपना घर ही मुझे समर्पित कर दिया।
तो प्रसाद में मुझे इसका घर बनाना चाहिए। भगवान आए और भगवान ने कहा, विट्ठल भगवान ने, नामदेव तूने अपना घर मुझे समर्पण कर दिया, मैं तेरे लिए घर बना दूं, झोपड़ी बना दूं। भगवान ने कहा, बना दोगे तो आपकी भी पूजा उसी में करेंगे, हम भी रहेंगे, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं, हमको कोई चिंता नहीं। तो नामदेव जी के लिए भगवान ने उनका घर बनाया, फूस की झोपड़ी बनाई। भगवान ऊपर चढ़कर फूस को बांध बांध करके झोपड़ी बनाते, रस्सी का बंडल नीचे गिर गया, ऊपर बैठ करके भगवान बांध रहे थे, रस्सी का गोला नीचे गिर गया, तो अब भगवान उतर करके नीचे आवे तब रस्सी ले जाए। लक्ष्मी जी साथ में आई थी, नामदेव जी बैठे कीर्तन कर रहे थे। भगवान ने नामदेव से कहा, नामदेव नामा जरा रस्सी तो पकड़ा दे। नामदेव जी ने कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो आप करो, हमको नहीं बनाना है, आप बनाने आए हो, आप जानो। नामदेव ने रस्सी का बंडल भी उठा करके भगवान को नहीं दिया, फिर तो लक्ष्मी जी ने ही रस्सी का बंडल भगवान को दिया। एक तरफ से लक्ष्मी जी खींचती, एक तरफ से भगवान खींचते, और दोनों ने कस कस करके बांध बांध करके नामदेव का ऐसा सुंदर घर बनाया। परसों नरसी भगत का वो भजन हम सभी लोगों ने चिंतन किया था। नरसी जी जब भगवान को उलाहना दे रहे थे तो नामदेव का भी नाम लिया है उसमें। नामदेव थारो नानो लागे, पाको छप्पर छायो रे। नामदेव थारो नानो लागे, पाको छप्पर छायो रे। माल मुड़िया छा छावन लाग्या, मार मुड़ा सा छावन लाग्या, अरे मार मुड़ा छा छावन लाग्या, मार मुड़ा सा छावन लाग्या। लक्ष्मी बंद खिचायो रे, मरण वरना गरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे, मरण वरना गरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे, मरण वरना गरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे। नामदेव जी की इस घटना का स्मरण करके नरसी जी ने कहा, नामदेव थारो नानो लागे, जिन लो छप्पर छायो रे, उसका छप्पर छाने के लिए आपको फुर्सत थी। माड़ मुनास्या छावन लागया, लक्ष्मी बंद खिंचायो रे। एक तरफ से लक्ष्मी बंधन खींचती, एक तरफ से भगवान खींचते, और बांध करके बढ़िया सुंदर छप्पर तैयार किया। भगवान ने इतना सुंदर छप्पर तैयार किया, रात भर में बन करके तैयार। सवेरे लोगों ने देखा, अरे कल ही तो इसका घर जला था, सब कुछ जल गया था, रातों रात बन करके तैयार कैसे हुआ, और इतना सुंदर, ऐसी कलाकृति। कला निधान भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, तो उसकी कलाकृति की कोई क्या बराबरी कर पाएगा। अब तो गांव के लोग देखने आए, बोले ऐसा सुंदर फूस की झोपड़ी, ऐसी सुंदर कुटिया बनी है। लोगों ने कहा, भैया किस कारीगर को बुलाए थे, किस कारीगर ने बनाया। किसी ने कहा, अरे बड़ा महंगा होगा, इतना सुंदर बनाया, रातों रात बनाया, उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा होगी। नामदेव जी सब सुन रहे थे। लोगों ने कहा, भैया ये कारीगर कहां से बुलाए थे, कितनी मजदूरी दी। तो नामदेव जी ने हंसते हुए कहा, भैया ये कारीगर बड़ा महंगा है, हाँ, बहुत महंगा है। बोले कितना लेता है? बोले पैसा तो नहीं लेता, लेकिन उसकी शर्त बड़ी जबरदस्त है। बोले क्या जबरदस्त है? नामदेव ने कहा, उसकी शर्त यह है कि पहले अपने घर में आग लगाओ। पहले तो शर्त यही है, पहले तो अपने घर में आग लगाओ, और फिर एक भी सामान बचने न पावे, सब उसमें जलाओ, और उसके बाद निश्चिंत होकर के बैठ जाओ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। भरोसा भी मत रखो, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इतना विश्वास हो तब वो आएगा, ऐसी उसकी शर्त है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। ये तो घर फूंकने वाले लोग ये समझ सकते हैं, जिसने सब कुछ छोड़ा हो, लुटा दिया हो। नामदेव ने कहा, भैया ऐसी उसकी शर्त है
ऐसा वो कारीगर है। तो जितने लोग थे सबने नामदेव जी को ऊपर से नीचे देखा, सबने कहा ये पागल हो गया, ये तो पागलों जैसी बात करता। नामदेव जी ने सुन लिया। नामदेव जी ने कहा हाँ भैया, मैं पागल हूं और वो पागलों का ही कारीगर है, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों का कारीगर नहीं, वो तो पागलों का ही प्रेमी। तो भगवान की लीला ऐसी है, और भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त पागल ही होते दुनिया की दृष्टि में। दुनिया उनको पागल समझती है, और पागल होते भी दो प्रकार के हैं। पागल दो प्रकार के होते। एक तो वो पागल होते हैं जिनको सारी दुनिया पागल समझती है, वो बौद्धिक स्तर से पागल होते हैं। बौद्धिक स्तर का पागल अलग होता है, और हृदय के स्तर का पागल अलग होता है। जो हृदय के स्तर से पागल हो गया वो तो भगवान के भक्त होते हैं, और जो बौद्धिक स्तर से पागल हो गया वो संसार के पागल होते हैं, जो सड़क के किनारे पड़े रहते, कूड़े कचरे में पड़े रहते। उनका बौद्धिक विकार हो गए। लेकिन जिसका हृदय पागल हो गया भगवान के प्रेम में, वो भी पागल। लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया ब्राह्मण, मूर्ति कहीं चल करके आती है, मूर्ति कहीं जाती है। बोले मूर्ति चलती भी है, बोलती भी है, खाती भी है, विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के डांटने पर भगवान की मूर्ति चल करके आकर के उनकी गोद में बैठ गई। संपत कुमार भगवान मैलकोटे, दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ संपत कुमारम अभिषिक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। दिल्ली नाम का कोई नगर था, ये दिल्ली नहीं जो वर्तमान दिल्ली है, उसका भी नाम दिल्ली ही था। कोई वहीं के आसपास का कोई क्षेत्र था, वहां पर कोई मुगल शासक था। तो भगवान संपत कुमार की मूर्ति को लूट करके ले गया। भगवान ने स्वप्न दिया, आओ मुझे ले चलो। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर के पहुंचे। तो राजा ने कहा, जिन भगवान को लेने आए हो, भगवान आपके चल करके आपके पास चले आवे तो ले जाओ। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा, हम इतनी दूर चल करके आए हैं, अब आप चल करके भीतर से महल के अंदर से निकल करके मेरे पास चले आओ तो मैं आपको ले चलूं। तो भगवान ने कहा, मैं मूर्ति के रूप में हूं, मैं चल करके कैसे आऊं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, जब आप इतना बता सकते हो, इतना सब कर सकते हो, हमको यहां तक बुला सकते हो, तो आप चल के आ भी सकते हो, और आना हो तो आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। आपको अगर चलने का मन है मेरे साथ तो आप चलो, और नहीं तो इस मलेच्छ के घर में अगर रहने का आपको शौक है तो आप यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। ऐसी डांट जब भगवान को लगाई तो संपत कुमार भगवान जैसे बच्चे को पिता डांट दे तो बच्चा बात मान जाता है, उसी प्रकार भगवान भी रामानुजाचार्य की बात को मान गए और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। ये मूर्ति इसी कलयुग में लोग कहते हैं मूर्ति चलती नहीं, मूर्ति बोलती नहीं। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, उस दिन कथा में सुना था, मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती। और एक दो नहीं, सैकड़ों कथाएं हमारे। रामानुजाचार्य जी के डांटने पर संपत कुमार भगवान आकर के गोद में बैठ गए। तिरुपति बालाजी भगवान, मूर्ति के भगवान, हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते, मूर्ति के भगवान, मंदिर के। मीराबाई के गिरधर गोपाल भगवान के साथ विविध लीलाएं करते, मूर्ति के भगवान। एक दो कथाएं। विग्रह के रूप में विराजमान भगवान भी बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। हमारे स्वामी जी एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे, जैसे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चे का जन्म हो, तो आप न उससे बातें करो, न उसके सामने कोई बोलो, और न कोई इशारा करो, और न उसको पकड़ करके खड़ा करो, न सीधा करो, बस केवल दूध पिलाओ सुला दो, दूध पिलाओ सुला दो। वो जीवन में न चल पाएगा, न बैठ पाएगा, न बोल पाएगा, और न कुछ समझ पाएगा। तो उस बच्चे से बातें कर करके उसे बोलना सिखाना पड़ता है। बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप उससे बातें करते, वो कुछ नहीं करता,
वो तो चुप रहता, देखता रहता, समझता भी नहीं, आ करता रहता, आ पा ऐसे कुछ करता रहता। तो माँ क्या बोलती है, बोले अच्छा पा पा पानी चाहिए, अच्छा बेटा, और पा पा 2 बार क्या, अच्छा पापा बोलने लगा, माँ माँ बोले अब मामा बोलने लगा, और वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन माँ ही बोलती है, माँ स्वयं प्रश्न करती है, स्वयं उत्तर देती है उसके सामने, और बार बार ऐसा करते 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 एक दिन वो बच्चा भी टप 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 ऐसे ही बोलने लगता है। उसी प्रकार भगवान की जब प्रतिष्ठा होती है विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो भगवान का जन्म होता है, उस मूर्ति के अंदर भगवान का आविर्भाव होता है, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है। तो मूर्ति में तो हम भावना कर लेते हैं कि ये भगवान है, उनका अवतार तो हो गया, लेकिन उनको हम केवल मूर्ति समझ करके मंदिर में रख देते हैं, आरती उतार ली, पूजन कर लिया, कभी उनसे बोलते नहीं, बात नहीं करते। उनको सिखाना पड़ेगा। भगवान के पास बैठकर अकेले में बातें करो, आप ही प्रश्न करो, आप ही उत्तर दो, और उनको निहारो, देखो, करते करते एक दिन भावना जिस दिन दृढ़ होगी वो मूर्ति भी बोल पड़ेगी, भगवान भी बोल पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी कहा करते थे भगवान को भी बोलना सिखाना पड़ता है, ये बालक है, मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में इनका जन्म हुआ, इनको तुमने बोलना सिखाया नहीं, पहले से ही तुमने मान लिया कि ये बोलते नहीं, चलते नहीं। तो भगवान ने कहा अब जैसी तुम्हारी भावना वैसे हम, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तुम मुझको जैसा समझ रहे हो मैं वैसे ही बन जाता हूं। और उनसे बातें करो, बोलो, तो भगवान बोलते। इतनी कथाएं पढ़ी हैं, कितने मंदिर के भगवान बोलते, जगन्नाथ जी की कितनी कथा है, कितनी कितनी बातें जगन्नाथ जी बोलते हैं और बताते हैं भक्तों को, और भक्त लोग सुनते हैं, और सारा इतिहास भरा पड़ा। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, और सब कुछ पर भक्त की भावना हो तब। तो भगवान को भी बोलना सिखाना पड़ता है, भगवान भी बोलते। लोगों ने कहा ये पागल है, भगवान उतनी दूर से मूर्ति चल करके यहां तक कैसे आएगी, ये तो पागल हो गए। तो विप्र ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम पागल हैं कि आप लोग पागल हो, चलो चल करके देखो। लोगों ने कहा चलो भाई, गांव के बाहर तक भगवान आए ही थे, अब सबको लेकर के वो विप्र देवता आए महाराज। ल्यावो जो बुलाए कहो, ल्यावो जो बुलाए कहो, आए देखो आए आप, सब ग्राम आयो धाई के, सुनते ही चौकी सब ग्राम आयो धाई के। बोली के सुनाई साख पूजिए अविनाश, बोली के सुनाई सास पूजिए अभिलाष, लाख लाख भांति रंग हरियो भाई के, लाख लाख भांति रंग भरो रे लाई। आयो ना स्वरूप फेरी विनय करी राख्यो घेरी, आयो ना स्वरूप फेरी विनय करी राख्यो घेरी। भूप सुख घेरी दियो अवलो बजाई पे, भूप सुख घेर दियो अवलो बजाई के। भगवान ने कहा जाओ पूरे गांव को बुला के ले आओ। उस विप्र ने कहा पूरे गांव को क्यों बुला के लाऊं, केवल पंच को बुला लेते। भगवान ने कहा जब साक्षी देने आए हैं तो सबको बुलाओ, सबके सामने हम कहेंगे, कोई ये ना कहे कि हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, सबको सुना करके हम बता दें। पूरे गांव के लोगों को बुलाया महाराज, सारे गांव के लोगों को भगवान का दर्शन हुआ गोपाल जी का, और गोपाल जी की मूर्ति ने साक्षी दी। और गोपाल जी की मूर्ति ने कहा कि वृंदावन में मेरे सामने इन्होंने वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह की प्रतिज्ञा की थी, और मैं साक्षी देने के लिए इसके साथ चल करके वृंदावन से आया। और इतना कह करके वो मूर्ति मौन हो गई। लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो पंच ने कहा भगवान जब इतनी दूर साक्षी देने आए, अब इससे बड़ी साक्षी और क्या हो सकती है। फिर तो विप्र ने अपनी बेटी का
विवाह उन युवा ब्राह्मण के साथ कर दिया। भगवान साक्षी देने के लिए आए, फिर लौट करके गए नहीं, वृंदावन नहीं गए, वहीं रुक गए और मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज भी भगवान विराजमान हैं, जिनको हम लोग साक्षी गोपाल भगवान कहते हैं। ये साक्षी गोपाल भगवान उड़ीसा तक चल करके आए वृंदावन से, केवल अपने एक भक्त के लिए आकर के भगवान विराजमान हो गए। राजा ने साक्षी गोपाल जी के लिए बहुत सारी संपत्ति दी, उनके मंदिर का निर्माण कराया। लोग साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने जाते, जगन्नाथ जी का दर्शन करें, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करें जाकर। एक दिन लोगों ने राजा से कहा, राजन साक्षी गोपाल जी को जगन्नाथपुरी में एक बार बुलाया जाए। तो राजा ने गोपाल जी को निमंत्रण दिया, साक्षी गोपाल जी, कि आप जगन्नाथपुरी पधारो। राजा की भक्ति को देखकर साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी आए। अब जगन्नाथपुरी आए तो उनके लिए अलग से तो कोई मंदिर था नहीं। जिस मंदिर में जगदीश वहीं साक्षी गोपाल भी रहे, और जितना भोग जगदीश को लगे सब साक्षी गोपाल खा जाएं। ऐसी लीला भाई। जितना मालदार चीज रहती, मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, कन्हैया कृष्ण वृंदावन वासी तो माल छानने वाले महाराज, सब माल वो छान ले, केवल कढ़ी भात जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते थे। बोले कढ़ी भात तो आप खाओ, बाकी सब माल साक्षी गोपाल जी पा लेते। जगन्नाथ जी थोड़े उदास हो गए। देखो ये भगवान की लीला, जगन्नाथ में और साक्षी गोपाल में कोई अंतर थोड़ी, वही गोपाल हैं, वही जगन्नाथ हैं, वही गोविंद हैं, लेकिन भक्तों के सुख के लिए विविध लीला। अब तो जगदीश का मुखमंडल उदास हो गया, बोले ये गोपाला तो सब कुछ खा जाता है। राजा को पता चला, राजा ने 2 गुना व्यवस्था करा दी, 4 व्यवस्था करा दी भोग की। लेकिन जितना भोग बने सब गोपाल जी चट्ट कर जाएं, जगन्नाथ जी ज्यों के त्यों। वही कढ़ी भात खाते खाते जगन्नाथ जी परेशान हो गए। अब तो जगन्नाथ जी महाराज की इस स्थिति को देखकर सब लोगों के मन में हुआ, जगन्नाथ जी बड़े उदास हो गए। अब गोपाल जी से कोई कुछ कहे नहीं, तो गोपाल जी एक दिन चुपचाप साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी से फिर चले गए अपने उसी जगह पर। राजा ने फिर कहा, महाराज आप जगन्नाथपुरी छोड़ करके क्यों चले गए? जाकर के निवेदन किया, आप फिर जगन्नाथपुरी पधारो। तो साक्षी गोपाल भगवान ने कहा, अब आएंगे तो एक शर्त पे आएंगे। बोले क्या शर्त? बोले मेरा अलग मंदिर बनाओ, जगन्नाथ जी के साथ हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारा तो अलग मंदिर बना दो और हमारे लिए अलग भोग की व्यवस्था हो, तब हम चलें। तब राजा ने साक्षी गोपाल जी के लिए अलग मंदिर बना दिया। वही मंदिर परिसर में कहते हैं साक्षी गोपाल जी के लिए अलग से मंदिर बनाकर अलग से भोग की सारी व्यवस्था की। और साक्षी गोपाल जी जो हैं ये तो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण का ही दिव्य रूप है। और भगवान कृष्ण तो वृंदावन में रास लीला करें, यहाँ भी पधारे तो यहाँ भी बड़ी अद्भुत लीला की। यहाँ के कोई ब्राह्मण पंडा थे, बिल्लेश्वर उनका नाम था। उनकी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बिल्लेश्वर पंडा जो ब्राह्मण थे, उनकी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान उनकी बेटी के साथ अनेक प्रकार के विविध विनोद किया करते थे। राधा रानी ही मानो बिल्लेश्वर की बेटी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान उनके साथ विविध विनोद करते। बाद में समय आने पर वह बेटी भगवान में ही समाहित हो गई भगवत प्रेम के कारण। फिर उन्हीं को राधा के रूप में उनके बगल में प्रतिष्ठित किया गया, ऐसा कहते हैं। और भगवान गोपाल, साक्षी गोपाल जी यहाँ विराजे। एक कथा ऐसी भी है कि एक दिन साक्षी गोपाल जी को अपनी नाक में नासामणि पहनने की इच्छा हुई। विग्रह में नासामणि, नाक में नीचे यहाँ पर जो बुलाक धारण किया जाता है, स्त्रियां तो बुलाक पहनती हैं और भगवान जो धारण करते हैं उसको नासामणि बोलते हैं। तो भगवान को नासामणि धारण करने की इच्छा हुई, ये मनोरथ हुआ। तो
भगवान ने स्वप्न दिया हम नासामणि धारण करेंगे, हमारे लिए नासामणि बनाई जाए। तो राजा के पास सूचना गई, महारानी के पास सूचना गई। तो महारानी ने नासामणि तो बनवाई, लेकिन यह हुआ कि विग्रह में गोपाल जी के नाक में छिद्र तो है नहीं, नासामणि धारण कैसे करेंगे? तो उस नासामणि को धारण करने के लिए, रानी के बनाए हुए उस नासामणि को धारण करके रानी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान की नासिका में विग्रह में छिद्र प्रकट हो गया और भगवान ने उस नासामणि को धारण किया। ऐसी विविध लीलाएं साक्षी गोपाल जी ने यहाँ पर की। आज भी लोग, भक्त लोग जाते हैं, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करते हैं। आप लोग भी आए हो जगन्नाथपुरी की यात्रा में, एक दिन मौका निकाल करके साक्षी गोपाल जी का दर्शन जरूर करें। इस छप्पे छंद में इन सारे भक्तों का चरित्र श्री नाभादास जी महाराज ने सुनाया। इसी प्रसंग में श्री रामदास जी का जो चरित्र सुनाया कि द्वारिका के पास एक जगह है डाकोर। डाकोर में श्री रामदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, इनके लिए भी भगवान चल करके गए। कहते हैं रामदास जी महाराज डाकोर में विराजते थे और द्वारिकाधीश के परम भक्त हर एकादशी को द्वारिकापुरी में जाकर के हरि नाम संकीर्तन करते थे और जागरण करते थे। द्वारिका के ढिगली डाकोर एक गाँव रहे, द्वारिका के ढिगली डाकोर एक गाँव रहे। रामदास भक्त भक्तिया को प्यारी रहे, रामदास भक्त भक्तिया को प्यारी है। जागरण एकादशी करे रन चोर दुखे, जागरण एकादशी करे रन चोर दुखे। भयो तन व्रत आज्ञा दही नहीं धारिये, भयो तन वृद्ध आज्ञा दही नहीं धारी। हाँ भयो तन व्रत आज्ञा दही नहीं धारी। द्वारिका के सन्निकट डाकोर में रामदास जी नाम के महात्मा, भगवान के परम भक्त, द्वारिकाधीश के परम भक्त, एकादशी के दिन द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान का दर्शन करते और जागरण करते। हरिवासर एकादशी के दिन का यही नियम है। पहला नियम तो यह है कि उस दिन निराहार रहो। एकादश्याम निराहारः, कुछ ग्रहण मत करो। व्रत का जो प्रथम कल्प है यही है कि एकादशी के दिन जल भी ग्रहण मत करो। अन्न और फलाहार तो बहुत दूर की बात। एकादशी के दिन अन्न जल कुछ नहीं, निराहार। अगर निराहार से काम न चले तो केवल पानी पी करके काम चलाओ। बोले इतने पे भी न चले तो दूध इत्यादि लेकर के व्रत कर लो। इतने पे भी न चले तो फल भी ले लो, दूध भी ले लो। और इतने पे भी काम न चले तो कुछ पका करके फलाहार बना करके खा करके व्रत करो। लेकिन ये सब पक्ष गौड़ पक्ष है। प्रधान पक्ष तो यही है, निराहार। लोग कहते हैं महाराज एकादशी में क्या फलाहार करें, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। बोले एकादशी में कुछ नहीं खाना चाहिए, मुख्य नियम तो यही है। एकादश्याम निराहार कर्तव्यम भोजनद्वयम। और एकादशी के दिन दो काम करना चाहिए। कर्तव्यम भोजनद्वयम, भोजन, हे प्राणियों, कर्तव्यम द्वयम, दो कर्तव्य हैं। क्या कर्तव्य हैं? बोले रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम। रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अगर भगवान के भक्त हैं तो एकादशी को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। और वैष्णव को, भगवत भक्त को तो एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा से करना चाहिए।
एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। दुनिया में बहुत से व्रत हैं महाराज, अनेक पर्व हैं, अनेक व्रत हैं, लेकिन एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं। हरिवास, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं और किसी को अन्न देना भी नहीं, अन्न का दान भी नहीं करना, अन्न का स्पर्श भी नहीं करना। नामदेव जी की कथा अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे। नामदेव जी के जीवन से जुड़ी एक घटना बड़ी अच्छी। नामदेव जी भी एकादशी का व्रत करते थे और बड़ी निष्ठा से करते। एक दिन उनके एकादशी की परीक्षा लेने के लिए भगवान आ गए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान आए। एकादशी का दिन आकर के दरवाजे पर कांपते हुए भगवान बैठ गए। बोले कुछ खिला दो, मैं मर जाऊंगा, कुछ खिला दो, अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे भूख से। नामदेव ने आकर के देखा, बोले ब्राह्मण दुबला पतला कांप रहा है, बोले क्या चाहिए, मैं क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा मैं भोजन करा दो, मुझे चावल खिलाओ, अन्न खिलाओ, भूख लगी है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर अन्न नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी ने कहा आज तो मैं आपको अन्न नहीं दूंगा, आज एकादशी है, कल आप जितना कहोगे उतना मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको अन्न नहीं खिलाऊंगा। ब्राह्मण के रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने कहा अगर मुझे अन्न नहीं मिला मैं मर जाऊंगा। तो नामदेव जी ने कहा मरोगे तो ऐसे भी मरोगे, एक दिन मरना तो है, और आज एकादशी है, एकादशी दिन मर गए तब तो और अच्छी बात है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नामदेव जी ने कहा कुछ भी हो जाए आज तो मैं आपको अन्न नहीं दूंगा। भाई एकादशी अन्न मांगते बहुत भूखो, भाई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आजू तो न दही भोले चाहो जी तो लीजिए, आजू तो न दही भोले चाहो जी तो लीजिए। नामदेव जी ने कहा आज तो नहीं देंगे, कल सवेरे जितना कहो उतना खिला देंगे। लेकिन भगवान भी बड़े नाटकी, इनके जैसा नाटक कौन कर सकता है। भगवान ने कहा अगर अन्न नहीं मिला तो अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरा। नामदेव जी भगवान का नाम लेने लगे। अब जब मर ही रहा है ये ब्राह्मण तो कम से कम इसको भगवान का नाम सुना दे। और फिर वही विट्ठल नाम का कीर्तन करने लगे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। नामदेव जी कीर्तन सुनाने लगे। अन्न तो मैं इसे दे नहीं सका, भोजन करा नहीं सका, क्योंकि आज तो एकादशी है और इसके प्राण अब छूट जाएंगे, तो कम से कम भगवान नाम संकीर्तन में इसको सुना दूं। नाम संकीर्तन सुनाने लगे और भगवान ने भी ऐसा नाटक किया, थोड़ी देर इधर उधर किया और फिर हाथ पांव फैला दिया, मरने का अभिनय किया, मर गए वो। अब तो महाराज नामदेव जी को बड़ी चिंता हुई, ये ब्राह्मण बेचारा मेरे द्वार पर मर गया, अब तो इसका सब संस्कार मुझे ही करना है, इसकी सेवा करनी है। नामदेव जी तो सोच ही रहे थे, लेकिन पूरे पंढरपुर के ब्राह्मण लोग, पंडित लोग एकत्रित हुए। अरे नामदेव के द्वार पर एक ब्राह्मण भूख से तड़प कर अन्न मांग करके मर गया और इस नामदेव ने उसे अन्नदान नहीं किया, भोजन नहीं कराया। अब तो सभी ब्राह्मणों ने बैठक बुलाई, मीटिंग किया और कहा नामदेव को पाप लगा है, नामदेव को ब्रह्म हत्या लग गई, इस ब्राह्मण के मरने में नामदेव कारण है, क्योंकि नामदेव ने इसे भोजन नहीं दिया, और इस पाप का नामदेव को प्रायश्चित करना चाहिए। नामदेव जी बुलाए गए पंचायत में। नामदेव जी ने कहा क्या प्रायश्चित करना होगा, आप विप्र लोग जो आज्ञा करोगे मैं करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा प्रायश्चित यही है कि चिता बना करके
इस ब्राह्मण को अपनी गोद में लेकर के तुम भी इसी के साथ चिता में जल जाओ। नामदेव जी ने कहा ठीक। अब तो चिता तैयार की गई। पंढरपुर के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। नामदेव जी तो भगवान का स्मरण कर रहे थे। चिता तैयार हुई और ब्राह्मण को गोद में लिया। रची के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाई। रची के चिता को विप्र गोद लेके बैठ जाई। दियो मुँह से काए में परीक्षा लीली तेरी है। दियो मुँह से काए में परीक्षा लीली तेरी है। ऐसी कठिन परीक्षा भगवान ने ली नामदेव जी। अब नामदेव जी उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर के चिता में बैठने गए। बैठ गए। भगवान ने कहा ये नामदेव तो बड़ा विचित्र है। ये अपनी प्रतिज्ञा से डिगने वाला नहीं है। ये अपने भी जलेगा, हमको भी जलाएगा। कुछ देर तक तो भगवान आंख बंद करके नाटक करते रहे। शायद अब ये कूद करके भाग जाएगा, लेकिन नामदेव जी तो नामदेव। लोगों ने चिता में आग लगाई। जब चिता में आग लगी, नामदेव जी बैठे रहे। अब भगवान को चिंता हो गई कहीं मेरा भक्त जल न जाए। वो बूढ़े ब्राह्मण जिनकी हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, चल नहीं पा रहे थे और मरने का नाटक किया था, उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो जोर से उछले और नामदेव जी को ही अपनी गोद में उठा लिया और लेकर के चिता से कूद करके बाहर आ गए। भगवान नामदेव जी को लेकर के चिता से कूद करके जब बाहर आए, भगदड़ मच गई। भीड़ खड़ी थी चारों तरफ। अपार भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए खड़ी। जिस ब्राह्मण को लोगों ने देखा कि मर चुका था, हड्डी दुबला पतला, अपने से चल नहीं सकता, उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई और जिंदा कैसे हो गया और नामदेव को लेकर के बाहर कूदा। लोग तो डर गए, कोई भूत प्रकट हो गया, ये मरा हुआ मुर्दा ही भूत बन गया। नामदेव को लेकर के कूद पड़ा, बाहर आ गया। अब तो लोग भागे, भगदड़ मच गई। उसी भीड़ में वो ब्राह्मण देवता कहां चले गए पता ही नहीं चला किसी को। जब लोग आए, देखा, बोले वो ब्राह्मण कहां है जो मरा था। नामदेव जी हंसने लगे। नामदेव जी ने कहा वो कोई और नहीं था, वो पंढरीनाथ भगवान थे, मेरी एकादशी की निष्ठा की परीक्षा लेने। तो एकादशी की निष्ठा ऐसी नामदेव जी की मानी। एकादशी के दिन उन ब्राह्मण को अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा से करना चाहिए और वैष्णव को विशेष रूप से एकादशी के व्रत से भगवत प्रेम और भगवत भक्ति का संवर्धन होता है। भगवत भक्ति बढ़ती है, प्रेम दृढ़ होता है। ये रामदास जी महाराज द्वारिकापुरी में एकादशी के दिन जागरण करते, रणछोड़ राय जी का कीर्तन करते और यही करते करते जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आ गई तो भगवान ने आज्ञा दी। रामदास जी के शरीर को देखकर भगवान को दया आई। भगवान ने कहा देखो अब तुम बूढ़े हो गए, अब इतनी दूर चल करके द्वारिका में आओ, रात्रि भर जागरण करो, बहुत पीड़ा होती होगी। अब यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं, आप वहीं कीर्तन कर लिया करो। तो रामदास जी ने कहा मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा, आपके बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा, मैं तो आपके लिए आता हूं। तो भगवान को दया आई और भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो अब आपका आना मुझे देखा नहीं जाता, आप मुझे ही लेकर के अपने यहां चलो, मैं आपके पास रहूं। भगवान ने यही कहा। बोले भरी भाई तेरो आए वो न सहो जाए। बोले भरी भाई तेरो आए वो सहो न जाए। चलो घर धाए तेरे ल्यावो गाड़ी बारी है। चलो घर धाए तेरे ल्यावो गाड़ी भाई। भगवान ने कहा आपकी इस वृद्धावस्था को देख करके अब मुझसे सहा नहीं जाता,
ऐसा करो मुझे ही अपने घर ले चलो। रामदास जी ने कहा आपको मैं कैसे ले चलूंगा, आप यहां द्वारिकाधीश हो, विराजते हो, आप कैसे चलोगे? भगवान ने कहा अगली एकादशी को जब आना तो गाड़ी लेकर के आना, बैलगाड़ी, मैं चलूंगा। बोले बैलगाड़ी लेकर के आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? बोले लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा लोग यही समझेंगे कि अब रामदास बूढ़े हो गए, पैदल नहीं आ पाते, इसलिए इस बार बैलगाड़ी से आए। इससे ज्यादा कोई क्या समझेगा? लेकिन बैलगाड़ी मेरे लिए लेकर के आना और मैं बैलगाड़ी पर बैठ करके चलूंगा। बोले महाराज बैलगाड़ी तो मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन आप कैसे चलोगे, आप तो मंदिर में रहोगे। तो भगवान ने सारी युक्ति बताई। भगवान ने कहा मैं खिड़की धीरे से खोल दूंगा और खिड़की के माध्यम से मंदिर में आकर के जागरण होता रहेगा। रात भर लोग जगते हैं, कुछ लोग थक करके सो जाएंगे, आप तो कीर्तन करते रहोगे, जागरण करते रहोगे। धीरे से मुझे खिड़की के दरवाजे से निकाल लेना और बैलगाड़ी में बिठा करके लेते चलना। खिड़की जो मंदिर के पाछे ताहाँ खाली करो, खिड़की जो मंदिर के पाछे ताहाँ खाली करो, भरो अखबारी मोको भेगी पधारिए, भरो अखबारी मोको भेगी पधारिए। भगवान ने कहा पीछे जो खिड़की है वहीं बैलगाड़ी लगा देना और वहीं से निकाल करके मुझे बैलगाड़ी में बैठा। रामदास जी महाराज ने ऐसे ही किया। भगवान को भर अकवारी पकड़कर गोद में लेकर द्वारिकाधीश को, रणछोड़ राय को उठाया और बैलगाड़ी में रखने लगा। तो जो भगवान के अंग पर आभूषण थे, रामदास जी ने वो सारे आभूषण उतार कर वहीं रख दिए। बोले ये आभूषण सब उतार दो, आभूषण यहां रहेगा तो यहां के जो गोसाई लोग हैं उनको लगेगा कि भगवान के आभूषण इत्यादि तो बच गए, क्योंकि सोना चांदी में उनका अनुराग होगा, प्रेम होगा। तो आभूषण आप सब यहीं उतार दो। सारे आभूषण भगवान ने उतार करके रख दिए। द्वादशी की आधी रात, द्वादशी की आधी रात लेके चलो मोद गाते, द्वादशी की आधी रात लेके चलो मोद गात, भूषण उतारी धरे जाकी साची रहती है, भूषण उतारी धरे जाकी साची रहती है। मंदिर उघारी देखे परो है उजारी ताहाँ, मंदिर उघारी देखे परो है उजारी जहाँ, तोरे पाछे जानी देख कहीं कौन मती है, गोरे पारे जाने देखे कहीं कौन मती है। भगवान ने अपने सारे आभूषण उतार करके रखवा दिए। भगवान ने अपने सारे आभूषण उतार करके इसलिए रख दिए कि द्वारिका के इन भक्तों के प्रेम की मानो भगवान इसी बहाने परीक्षा भी लेना चाहते। इनको मुझसे प्रेम है कि मेरे पास चढ़ने वाले धन संपत्ति सोना चांदी से इनको प्रेम है। आज ये भी तय हो जाएगा। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा है कि एक कोई सेठानी थी, भगवान की परम भक्ता, अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थी और लड्डू गोपाल जी के लिए उन्होंने खूब आभूषण बनाए थे महाराज। गले का हार, पाए की पैजन, सब हीरे जड़े हुए महाराज। तो एक महात्मा जी उनके यहां आया करते थे। तो सेठानी ने सोचा अब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बच्चों में वो संस्कार है नहीं, लाल जी की सेवा कौन करेगा, तो ये मूर्ति मैं किसी संत को दे दूं, संत सेवा करें। लेकिन सेठानी बड़ी बुद्धिमान, उसने सोचा संत ले तो जाएंगे लेकिन सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर भगवान से प्रेम होगा तभी ये सेवा करेंगे। तो भगवान के प्रति प्रेम है, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए।
तो सेठानी ने जुक्ति लगाई। उनके यहाँ एक महात्मा आते थे, उनसे कहा देखो महात्मा, इतने दिनों तक मैंने गोपाल जी की सेवा की, अब इन गोपाल जी को मैं आपको सौंपूंगी, आप इनकी सेवा करें। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, मैं खूब सेवा करूंगा, इनकी खूब भोग लगाऊंगा, खूब इनकी सेवा करूंगा। तो सेठानी तो बड़ी बुद्धिमान थी। जब भगवान को देने का समय आया तो जितने आभूषण थे, हीरे पन्ने पोखराज के, सब उतार करके रख लिया और लड्डू गोपाल जी को एक कपड़ा पहना करके महात्मा जी को दिया, बोले ले जा। अब तो महात्मा का वो जो सामने थे संत, उनका चेहरा उतर गया बाबा जी का। उनका ध्यान तो था कि भगवान मिलेंगे तो भगवान के साथ इतना आभूषण मिलेगा, इतनी वस्तुएं भी साथ जाएंगी, लेकिन ये सेठानी तो बड़ी चतुर है, इसने तो सब बटोर लिया, केवल लड्डू गोपाल जी को दे। बड़े अन्य मनस्क होकर के उनका मन उदास हो गया। लिया तो भगवान को, लेकिन मन उदास हो गया। सेठानी ने चेहरा देखा और अपने भगवान को पुनः ले लिया। बोले बाबा जाओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही, तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं, ये सोना चांदी के प्रति महत्व दृष्टि, इसलिए तुमसे सेवा नहीं बनेगी। और इस प्रकार प्रेम की सेवा की परीक्षा नहीं। भगवान के विग्रह के प्रति अगर प्रेम है तो विग्रह पर जो सोना चांदी है उसकी कोई कीमत नहीं। भगवान तो अमूल्य है, भगवान का तो कोई मूल्य ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि बल्लभ कुल में जब भगवान की सेवा सिखाई जाती है, किसी नए अर्चक को भगवान की सेवा सिखाई जाती है, तो पहले बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई ऐसी मूर्ति देकर के सेवा सिखाई जाती है। और जब वो सेवा करता है तो साथ में सिखाने वाले जो रहते हैं वो कुछ ऐसी लीला करते हैं कि वो भगवान को स्नान करा रहा है, पोंछ रहा है, तब तक बगल से कोई पिन चुभा दिया, कहीं शरीर में कुछ ऐसा किया। व्यक्ति अगर चौंक करके भगवान को छोड़ दिया, बोले ये सेवा करने लायक नहीं। शरीर में पिन चुभ जाए, सांप काट ले, आग लग जाए, लेकिन जब तक भगवान को सुसुरक्षित पधरा न दो तब तक तुम अपने शरीर पर भी ध्यान मत दो। थोड़ी सी पीड़ा हुई और भगवान को छोड़ दिया, बोले ये क्या सेवा करेगा। भगवान की सेवा में ऐसी जब भावना होती है तब भगवान की सेवा होती। भगवान तो चल पड़े, आभूषण सब उतार करके रख दिया और बैलगाड़ी पर रख लिया। महाराज रामदास जी ने भगवान को लेकर के चल पड़े। अब तो रास्ते में जब चले, इधर लोगों ने मंदिर खोला तो देखा भगवान नहीं, मंदिर विराजमान, द्वारिकाधीश गायब। अब तो सब पंडा पुजारियों ने कहा अरे वो रामदास आया था, भगवान का प्रेमी, भगवान उसी के साथ गए, चलो ढूंढते। सब पीछे पीछे दौड़ पड़े। उनको आते हुए देखकर रामदास जी ने सोचा भगवान को मैं कहाँ छिपाऊं। बैलगाड़ी से उतार करके बगल में एक बावड़ी थी, उसी बापी में, उसी बावड़ी में भगवान को पधरा दिया। पापी पधराए हाकी जाए सुख पाए रहो। पापी पधराए हाकी जाए सुख पाए रहो। गयो चलो जाते आने मारो भाव अति है। गयो चल आने मारो भाव अति है। बावड़ी में भगवान को पधरा दिया। अब पुजारी लोग आए, बोले तुम हमारे भगवान को चुरा करके लाए हो, भगवान कहाँ है बताओ। बार बार जब पूछने लगे, रामदास जी ने कुछ नहीं कहा, तो रामदास जी के ऊपर उन पुजारियों ने मार लगाई, शरीर में घाव हो गए। तो भगवान ने लीला करने के लिए, अपने भक्त के वैभव को प्रकट करने के लिए ऐसी अद्भुत लीला की। और जब रामदास जी को उन पुजारियों ने मार लगाई, उनके शरीर कट गए, जगह जगह मार खाते रहे। अंत में उन पुजारियों के मन में आया भगवान तो इसके पास मिले नहीं, लेकर के यही आया है, कहीं आसपास छिपाया होगा, चलो ढूंढते हैं। आसपास जब सब लोग ढूंढने लगे तो उस बावड़ी की ओर जाकर के देखा, बोले इस बावड़ी में भी देख लो। जब बावड़ी में, बापी में झांका तो देखा उसी में रणछोड़ राय जी दिख गए, ठाकुर जी की मूर्ति उसी में दिखी। बोले भगवान तो यहाँ। तब तक उनकी दृष्टि गई, उस कुएं का पानी पूरा लाल लाल हो गया। भगवान के ही शरीर से रक्त बह रहा था, क्योंकि
भक्त की पीड़ा को रामदास को सब मार रहे थे, ये पीड़ा स्वयं भगवान सहन कर रहे थे। फिर तो बावड़ी में से भगवान को सबने निकाला और कहा आप चलो। भगवान ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो रामदास जी के साथ जाने के लिए आए हैं और हम इन्हीं के साथ जाएंगे। बोले आपके बिना द्वारिका सूनी हो जाएगी, आपको तो चलना पड़ेगा। तो रामदास जी ने भी भगवान से कहा प्रभु ये भी भक्त हैं और आपको ले जाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, अब तो आपको ही तय करना है कि क्या होगा। तो भगवान ने रामदास जी से कहा एक काम करो, इनको वचन दे दो, इनकी परीक्षा हो जाएगी। क्या वचन दे दो? भगवान ने कहा इनको वचन दे दो कि भगवान को तुम छोड़ दो और भगवान के बराबर तौल करके मैं तुम्हें सोना दे दूंगा। भगवान का जितना वजन है इतना तौल करके मैं तुम्हें सोना दे दूंगा, इन्हें छोड़ दो, आप दूसरी मूर्ति वहां पधरा लो, दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठा कर लेना। अगर इनके अंदर प्रेम होगा तो पता चल जाएगा, और लोभ होगा तो सोना लेकर के राजी हो जाएंगे। रामदास जी ने कहा तो सब पुजारी राजी हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, इनके बराबर तौल करके सोना हमको दे दो, हम जा करके दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठा कर लेंगे। जब बात तय हो गई तो रामदास जी ने भगवान से कहा प्रभु आपने तो हमको फंसा दिया, अब इतना सोना हम कहां से लाएंगे, आपके बराबर तौल करके हम सोना कहां से देंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तौलने का उपाय तो करो। बोले इतना सोना कहां से आएगा। तो भगवान ने कहा आपकी जो पत्नी है उनके कान की जो बाली है, कान की बाली, उस बाली का जितना वजन है उतना वजन हमारा हो जाएगा तौलते समय, चिंता मत करो। वही बाली एक पलड़े पर रख देना और एक पलड़े पर मुझे बैठा देना और तौल करके दे देना। बोले ऐसा? बोले हाँ। और भगवान ने ऐसी ही लीला की, तराजू लगा, एक तराजू के एक पलड़े पर रणछोड़ राय को रखा। ब्राह्मणों ने कहा अब तो, उन पुरोहितों ने कहा अब तो इनके बराबर तौल करके हमको सोना मिलेगा। रामदास जी ने कान की एक बाली लेकर के उस पलड़े पर रखी और ज्यों ही रखी वो पलड़ा नीचे चला गया और भगवान ऊपर हो गए। अब तो पंडा पुरोहितों की बुद्धि चकमका गई, बोले एक बाली इतने हल्के हो गए भगवान। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि बाली के बराबर वजन हो गया। किस प्रकार से? भगवान ने अपने वजन को घटा लिया। बोले जैसे राजा बलि को बांधते समय भगवान ने इतना विराट रूप वामन भगवान ने बनाया था, पृथ्वी से भी कई गुना विशाल रूप भगवान का था, तभी तो भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंचा। तो इतना विशाल रूप भगवान का तो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा, तो इतने बड़े वजन को पृथ्वी ने कैसे सहा? प्रश्न तो यही। बोले पृथ्वी ने इसीलिए सहा कि उस समय भगवान ने अपना वजन एकदम कम कर दिया। ये तो भगवान की लीला है, जब चाहें अपना वजन बढ़ा दें, जब चाहें घटा दें। वृंदावन में यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी, अचानक भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और यशोदा रानी भगवान के वजन को सहन नहीं कर पाई। सिसोर वोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत, पर्वत में जितना वजन उतना भगवान में हो गया। ये तो भगवान की लीला है। भगवान अपने स्वरूप को कब घटा दें, कब बढ़ा दें, किस रूप में कर दें, इस प्रकार भगवान ने लीला की और एक बाली के बराबर भगवान ने अपना वजन कर दिया। अब तो बेचारे द्वारिका के जो पुरोहित थे, पंडा लोग थे, गोसाई लोग थे, लोग बड़े दुखी हुए। बोले धन से भी गए और धर्म से भी गए, भगवान भी गए और मिला भी नहीं कुछ। अब तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। लोग क्या कहेंगे, हमने भगवान के बदले में सोना लेने की शर्त लगाई और सोना भी नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिले, अब क्या मुंह लेकर के हम द्वारिकापुरी जाएंगे। वे भक्त दुखी होकर के रामदास जी के चरणों में गिर पड़े, बोले अब तो हम यहीं प्राण दे देंगे। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं अपना एक स्वरूप प्रकट करता हूँ। भगवान ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया और उन
गोसाई लोगों को दे दिया। बोले इसी रूप को ले जा करके वहाँ पधराओ और इस रूप से तो हम यहीं पर रामदास जी के पास रहेंगे। वहीं भगवान रणछोड़ राय रामदास जी के यहाँ डाकोर में रुक गए। आज भी लोग वहाँ जा करके डाकोर में रणछोड़ राय जी का दर्शन करते हैं। ऐसी दिव्य लीला। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे उसी प्रकार चलते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे दौड़ती है। भक्तन संग भगवान नित्य जो गौ बक्ष गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित्य जो गौ बक्ष गोहन फिरे। निःकिंचन एक दास तासु के हरिजन आए। निःकिंचन एक दास तासु के हरिजन आए। विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए। विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। रामदास के सदन राय रणछोड़ सिधारे। आयुध छत तन अनोख के बलिबंधन अपु बपू धरे। आयुध छत तन अनोख के बलिबंधन अपु बपू धरे। भक्तन संग भगवान नित्य जो गौ बक्ष गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित्य जो गौ बक्ष गोहन फिरे। भगवान अपने भक्तों के पीछे ऐसे ही फिरते हैं जैसे गाय बछड़े के पीछे फिरती है। यह दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए श्री नाभादास जी महाराज ने इन भक्तों का चरित्र एक छप्पे छंद में सुनाया। अकिंचन भक्त जिसके लिए भगवान साहूकार बन करके आए, अकिंचन ने उनको लूटा और संतों की सेवा की। दूसरे भक्त वे विप्र जिनके लिए साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से चल करके खुरदहा तक पधारे। और भक्त श्री रामदास डाकोर के जिनके लिए द्वारिकाधीश रणछोड़ राय द्वारिका छोड़ करके डाकोर पधारे। इन तीन कथाओं का स्मरण किया है। तो आज बस इतना ही। कल फिर किसी भक्त की चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जैसी ठाकुर जी की प्रेरणा होगी, जगन्नाथ जी को, जगदीश भगवान को जो सुनना होगा, जिस भक्त की चर्चा उनको प्यारी लगेगी, उस भक्त की चर्चा कल हम सभी लोग करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे।